हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे, अभी देखते हैं ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं MSTCET 2021 21 सितंबर शिफ्ट 2 फिजिक्स टॉप 10 इजी MCQs। तो फ्रेंड्स, हर एक मार्क्स है ज़रूरी। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा रैंक चाहिए, तो भाई इजी सवाल को ना जाने दे तो अच्छा है, नहीं तो भाई एक एक मार्क्स से रैंक अपना गिर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला सवाल। LCR series, in LCR series resonance circuit, at resonance voltage across L and C will cancel each other. Voltage L and C across L and C will cancel each other. कब कैंसिल होगा वोल्टेज भाई? जब वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे तभी कैंसिल होगा। इन फेज कैंसिल नहीं होता है, आउट ऑफ फेज कैंसिल होता है, बिकॉज दे आर L and C आर आउट ऑफ फेज। सिंपल। अभी इस पे सवाल मैंने लिया था, फर्स्ट मैक्सिमा का सवाल लिया था, देखो भाई सेम आया है, बस 10th मैक्सिमा कर दिया इसको। तो मैक्सिमा का सवाल ना भूलना, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा। टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा प्रोड्यूस स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, द पाथ डिफरेंस कोरेस्पोंडिंग टू 10th ऑर्डर मैक्सिमम। अब 10th मैक्सिमा की बात कर रहा है भाई, तो पाथ डिफरेंस भाई n लैम्बडा होता है, तो 10th की बात करें तो 10 लैम्बडा होगा। सिंपल। अपना वो लैम्बडा आया था, वेवलेंथ अपने को 6300 एंगस्ट्रॉम दिया था, समझ गए आप? तो बस आपको मैक्सिमा बदल बदल के देगा और फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फंसना नहीं है क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है, समझ गए? द इंडक्टिव रिएक्टेंस अपने को R ओहम दिया है। इफ द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डबल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज आल्सो डबल, तो नया इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? देखो भाई, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपना होता है ओमेगा एल। ओमेगा इस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो भाई 2πfl लिख सकते हैं, लेकिन अब डबल कर देंगे तो भाई ये चेंज होगा, r डैश इक्वल टू क्या आएगा? दोनों को डबल कर दिया तो 2π जैसा था वैसा रहेगा। ये 2f हो गया और ये 2l हो गया। 2 2 4, तो मैं 4 बाहर लिख सकता हूं। अंदर क्या बचा? 2πfl बचा। ये क्या है? ये तो इनिशियल रिएक्टेंस है, तो 4 टाइम्स r हो जाएगा अपना आंसर। तो इसका ऑप्शन डी। कभी कभी आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हो और 8, तो 8 आप गड़बड़ में 8 हो जाता है तो भाई 8 डायरेक्ट कर देते हो, लेकिन भाई 8 के साथ r है, तो r क्या है? ये वाला है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है गड़बड़ में, ठीक है? 2-5 सेकंड की बात है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर एन आइसोकोरिक, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन 0 होता है, वर्क डन 0 होता है आइसोकोरिक में। पीवी टाइप वर्क डन आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, पीवी टाइप वर्क डन तो वही है। ओके, तो इनकरेक्ट कौन सा है? तो भाई एनर्जी एक्सचेंज इज यूज्ड टू वर्क, भाई वर्क होता ही नहीं है, तो ये अपना एक करेक्ट आंसर हो गया। इनकरेक्ट पूछा तो ये इनकरेक्ट, बाकी सब नो वर्क इज डन, यस दिस करेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, करेक्ट है। टेम्परेचर चेंज होता है, करेक्ट है। समझ गए? वर्क डन नहीं होता है आइसोकोरिक में। LED इज मैन्युफैक्चर यूजिंग जिंक सेलेनाइड, तो भाई जिसने अच्छे से थ्योरी पढ़ा है उसी को ये समझेगा, लेकिन भाई कोई बात नहीं। आप याद रख लो, ब्लू लाइट के केस में ऐसा होता है, ये ब्लू लाइट वो इमिट करता है, LED क्या करता है? ब्लू लाइट को इमिट करता है। कब? जब उसको मैन्युफैक्चर करते वक्त उसमें क्या मिलाया जाता है? जिंक सेलेनाइड मिलाया जाता है, ठीक है? E is the kinetic energy per mole of an ideal gas and T is the absolute temperature, then the universal gas constant. Universal gas constant R की बात कर रहा है, देखो हिंट क्या दिया है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो भाई काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या होता है? 3/2 RT। तो आपने को R मिल गया, आपने को R पूछा है तो R क्या आएगा? 2E/3T, 2E/3T अपना आ जाएगा, 2E/3T। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल रखो यार चीज को। अगर आपको पास होना है ना अच्छे मार्क्स से, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो भाई दिमाग को जितना कूल रखोगे उतना अच्छा होगा। लेकिन क्या है कि भाई यहाँ इतने सीधे साधे सवाल में आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होना है। और हाँ,
ये तो फिजिक्स के है ना 10-12 इजी, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इजी होते हैं। तो लगभग 22, 23, 24 मतलब इजी और मीडियम लेवल का है भाई सीईटी। तो मिला लो भाई कि 10 इतने इजी होते हैं, तो 30 तो आपके इजी हो ही गए तीनों सब्जेक्ट को मिला के, समझ गए। तो आपका दिमाग कूल रखोगे तो ये 30 अगर आपने कर लिया अच्छे से, तो बाकी मीडियम तो आप सोल्व करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड सवाल तो आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आसान भूल जाते हो फ्रेंड्स। आसान सवाल जो थियरी क्वेश्चन वगैरह होते हैं वहाँ गड़बड़ हो जाती है, यानी कि रैंक अपना मैटर करता है उसी से, तो भूलना नहीं है फ्रेंड्स, समझ गए। हाँ, तो कॉन्वेक्स लेंस को अपन ने क्या लिक्विड में डिप कर दिया, डुबो दिया, ओके। लेकिन उनका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है दोनों का, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का। तो भाई जब भी ऐसा केस आए लेंस और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, तब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाता है। फोकल लेंथ क्या होता है अपना, इनफाइनाइट हो जाता है, समझ गए। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 इस फॉर्मूले के हिसाब से, समझ गए। हाँ, 1/f होता है ना, तो 1/f 0 आएगा तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। अब पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग फास्ट टू करेक्ट इस टाइम को करेक्ट करना है, तो देखो भाई 2π√L/, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, तो लेंथ बढ़ाना पड़ेगा अपने को टाइम को करेक्ट करने के लिए, तो इंक्रीज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। बाकी एम्पलीट्यूड और मास पे वो डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ 3 सवाल बनते हैं आपके 8th में, 3 सवाल कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है और मास पे भी डिपेंड नहीं करता है, समझ गए। तो बोथ ए एंड बी ऐसा फंसा सकता है आपको, किसी ना किसी शिफ्ट में तो फंसेगा। हाँ भाई, लेंथ के केस में फंसेगा, एक मास वाले केस का फंसेगा और एक एम्पलीट्यूड वाले केस का फंसेगा। तो अपना एक सवाल में 3 सवाल हो गए फ्रेंड्स, ओके। 4 हो गए, लेंथ को रिड्यूस भी कर सकते हैं वो वाला, ठीक है। इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो भाई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्म स्टेप अप डाउन का आप उल्टा कर लेना, स्टेप अप की बात कर रहा हूं ना, तो करंट प्राइमरी कॉइल में इंक्रीज करेगा, सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होता है। सिंपल कि करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अब स्टेप डाउन के केस में क्या होता है कि उल्टा कर दो, प्राइमरी को वहां रिप्लेस कर दो, सेकेंडरी को इधर कर दो, समझ गए। सी तो VS बाय VP इक्वल्स टू IP बाय IS, इस वाले रिलेशन के हिसाब से। बाकी वोल्टेज का भी आप इससे इनवर्स कर लो, अगर ये ज्यादा है तो करंट प्राइमरी में ज्यादा है, इसका मतलब वोल्ट सेकेंडरी में ज्यादा है। करंट प्राइमरी में ज्यादा है स्टेप अप के केस में, तो सेकेंडरी में वोल्ट ज्यादा है, तो करंट का रिलेशन वोल्ट से लगा लो, समझ गए। एक सवाल में 2 सवाल, और पिछले लेक्चर में भी इस पे सवाल आया था, तो अपने 3 सवाल बन गए फ्रेंड्स। तो ऐसे फंसाते हैं, कंसेप्ट अगर अच्छा है तो सब अच्छा है। आखिरी सवाल, मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग अराउंड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड मास m इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम L। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट म्यू या m से डिनोट करते हैं, तो देखो m/L अपना गैरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, तो E/2m होता है। सिंपल, इस पे सवाल आया था, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया है। देखो शिफ्ट का खेल है पूरा, एक शिफ्ट में इतना पूछ लिया, अब दूसरे शिफ्ट में क्या पूछा, बस L को मल्टीप्लाई कर दो, तो बस। तो फ्रेंड कभी भी आपको अगर आपका एग्जाम 10th में 11th में को है, तो बाकी शिफ्ट के पेपर थोड़ा रिवाइज करके जाना, उसको थोड़ा सा इधर उधर पूछते हैं, बस सवाल इधर से उधर करते थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं, मतलब थोड़े सवाल, तो उतने आपको हेल्प हो जाती है, समझे। बाकी तो PYQ ज्यादा रिपीट होते हैं वैल्यू बदल बदल के। हाँ तो फ्रेंड्स, ये अपना आखिरी सवाल था, तो ये शिफ्ट 2 था 21 सितंबर का, बाकी 23rd का भी लाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।